श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 7वें दिन की कथा में। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। जय शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। जय विषमुख है, दो मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे अनुसार नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। जय नीच, मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विषय वर्ग के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं पाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी की डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तथा तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। जय मन का मैला और शरीर का जैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। जय सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अंतित विनय के साथ कोमल और शीतल पानी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अंत्य हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की गौर करनी सुनकर राजाओं की स्त्री के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फर्ज से रहते हुए इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी? आज दया मुझे जय दूसरा दुख सह रही है। जय सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी बाजू भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, जब मूर्ख बालक हट करके जमपुरी में गर करना चाहता है, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? जय राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अंतित क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शत, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तेरा जय भाई तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। जा तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, शल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी की कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधने में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा जय शरीर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालकों ने कुछ कह डाला तो वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं।
अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी ओर आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र श्रम, दम, तप, शोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुभरा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अंत्यत भयंकर अग्नि जान। चंद्रगिनी सेना सुंदर समुदाय जग में जलाई जाने वाली लकड़ियां है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर्श से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रंजक मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के दोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा हिंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा जा और बहुत से योद्धा, वह चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर डर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की वृद्धि पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी गणे, जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह, क्रोध और ब्रह्म के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अंतत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं जय उसका बदला न ले, इस व्यर्थ डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वह प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जनक का दरिंद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का डर जाता रहा। वह ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु,
कृपा से श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित है सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, जो तुम विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को जय मालूम है। तदपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा विवाह है, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचारों हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को द्रुत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर जब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया, राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदरांग मणियों, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अंतर विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जैसे पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं जैसे साधारण। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों से ऐसे बड़ी मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। उस नागवेली के रचकर और पचिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोड़कर और पचिकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। बोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गाड़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं की सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पराए। नीलमणि को कोरकर अंत्यत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बन्ने फलों के गुच्छे सुशोभित है। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर दरवाजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। जिस नगर में शासक लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख जाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने संध्या उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गया, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रु के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वह आ गए। बहुत प्रेम से सुखचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं सकुशल तो है, और वह किस देश में है? स्नेह से सने यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाली मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सावले और गोरे शरीर वाले धनुष और तर्कस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था में है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? जब प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए।
दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वह पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके जश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसा पहचानना? क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगती है। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निशावर देने लगे। उन्हें निशावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनके धर्म युक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाती। सब समाचार सुनकर और अंततः सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है। जब भी समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाई स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाला हो, वैसे ही पवित्र कुशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बरात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर आई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गर्ज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अंतत आनंद मगन है। उस अंतत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी कीर्ति और करनी का वर्णन किया। यह सब मुनियों की कृपा है ऐसा कहकर वह बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निशावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो, जो कहते हुए वह अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बदावे होने लगे। 14 लोक में उत्साह बढ़ गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग फ्री मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। जब भी अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी के मंगलमय पवित्र पूरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचरण सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों के झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर से भी खींचा और द्वारों पर सुंदर चौक बनाए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को
चतुर सम कहते हैं। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरनी के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा रही है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया जा रहा है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं बाट वृद्ध वाली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अंतत ही छोटा। इसमें मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की श्रोमणी रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बख्श पुलक से बढ़ गए। भरत जी ने सब सहाने घुड़सवार वालों अध्यक्ष बुलाई और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वह प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर चंचल करनी के थे। वह धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। नेको जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब शैल शिविल्ले राजकुमार सवार हुए। वह सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है, तब कमर में बारी तरकस बंधे है। सभी चुने हुए शिविल्ले शैल शूरवीर चतुर और नवजुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। शूरता का बाणा धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े। वह चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और बैरी और नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने दवज्जा, पत्ता का मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगा दिए और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वह रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हथियारों पर सुंदर आंबरियां पड़ी है। वह जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से संशोभित होकर चले मानो सावन के सुंदर बादलों को समूह जा रहे हो। सुंदर पालकियों के सुख में बैठने योग्य जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार के सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बाट और गुण के गाने वाले सब तो जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों को समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गरगहाट और घोड़ों की हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनकी अंत्यत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य की घोड़ों की भी मात करने वाले घोड़े जीते। दोनों सुंदर रथ व राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी स्मान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अंत्यत ही शोभामान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर संभ्य शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ
राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों बाजे बजने लगे। देवन गायें और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीली राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बांध से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नटचकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी और कोआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनियां स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरने टोली घूम कर दाहिनी ओर की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। संभ्या सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी श्रीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र संबंधी है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात में प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और बस्तर पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गई। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि बढ़कर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए प्रांत, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए बेची। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने बेचे। दही, चौड़ा और अनगिनत उपहार चीजें कांवरों बरबर और कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर के रोमांच बढ़ गया। अगवानों को सज धज कर साथ देखकर बारातियों के प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा आवागमन से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी और अंततः प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें उड़ने लगी और वह जाचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जन सेवा की ओर ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वह सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों के सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कुछ भी वेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे।
श्री रघुनाथ जी ने सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सुकौंच भाषण वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। वह इस जन सेवा को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्रों से मुनि को आते देखा, तब वह हर्षित होकर उठे और सुख के साथ समुद्र में ठासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बार बार सिर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्हें अपने वियोग जनित दूसरे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम के आनंद उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मनभाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासी कुटुंबी और जाति के लोगों को, जाचकों और मंत्री और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर दान किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। भगवानी में आए हुए शंतनादिश जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और बाटों ने ब्राज सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वह वापस लौटे। रात लगन के दिन में पहले आ गई। इसमें जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्राह्मण प्राप्त कर रहे हैं और विदाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तक जनकपुरी वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर जज कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का है। हम सभी संपूर्ण पुण्य की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे से लिखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा? और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और बलिवंती नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। यह दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसी प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वह भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत जो श्री रामचंद्र जी ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय और विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान जे है। जनकपुरी सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता की यह विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है
और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों बाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान जश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरी निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अवघन महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र जो और बार श्रेष्ठ था। मुहूर्त सोच शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के जहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, जहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा सी है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोदलुकी के पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मण ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शांतनु से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शांतनु जी ने मंत्री को बुलाया। वह सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद पवनी कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बरात लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर बेनती की, समय हो गया, अब पधारिए। जय सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के समाज के साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और बेवर देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जाकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी की ब्रह्मा जी आदि देव वृंद जुथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर को तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुरी जी को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाता प्रकार के सब अलौकिक रचनाओं को वह चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुंदर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणाएं ऐसे प्रभावहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजालियों में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत करो, हृदय में धीरज दर कर विचार तो करो कि यह भगवान महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। जय बेही श्री सीता जी है। काम के शत्रु शिव जी के ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदेश्वर के आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर दान करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर दान कर किए हो। मर्क तमनी और स्वर्ण के रंग के सुंदर जोड़े को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अंतित हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाई। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल से भर गए। राम जी के मोर के कंठ की कांति वाला शाम शरीर है। बिजली का अंत्यत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर बांति बांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए है। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर बाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले विरुद्ध वाली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा रहे हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश दान कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अंतत शोभित हो रहा हो। वह अपनी अवस्था वन रूप और गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जटाऊ जिन ज्योति में जगमा रही है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी ठग गए जाते हैं।
प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तब वह श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं की सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ऐश्वर्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्य जथा जोग्य सजाकर गज गामने हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी है और सभी अपने शरीर की शोभा रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों की सुंदर मंगल पदार्थों में सजाए हुए वह कोयल की भी लजाती है। मधुर स्वर से गान गा रही है। कंगन करदनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेवी हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। शशि सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जो स्वभाव से पवित्र और सियानी देवगाएं है, वह सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर बाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष से विशेष वश थे, अंततः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बन हुई ब्रह्मा की प्रशंसा करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्र में प्रेमाश्रु जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों के कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रश्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने बलिवंती किए। 5 शब्द तंत्री ताल जांज नागरा और तुरी, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचदवनी और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों की पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोग पालवी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और बूढ़े ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वह ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निशावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रही है। नाई बारी बाट और नट श्री रामचंद्र जी के निशावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान जय नहीं है। समाधियों के मिलाप जब परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जश गान करने लगे। समधियों वह कहने लगे, जब से ब्रह्मा ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समान और बराबरी के समधि तो आज ही देखे हैं।
देवताओं की सुंदर सत्यावानी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ललाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल की इष्ट देवता को समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों के समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। वह कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचानने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसी को जाने पहचाने, सबको अपना ही शुद्ध बुद्ध भूली हुई थी। आनंद कर दूल्हे को देखकर दोनों आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिया। प्रभु का शील स्वाम देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शंतनंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। यह सुनकर आदर के साथ आए वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वह प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल में गाई। श्रेष्ठ देवन गायन जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली थी। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पाजेब, पेंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बाज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललाम ने समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादों की दमनी हो गई है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज जी बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अंतत सुख पा रहे हैं। मधुपुर आदि जैसे किसी भी मांगलिक पदार्थ मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। संभ्यासुर देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वह सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर से आसन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक सुंदर दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मानव बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर दान करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों को वेश धरकर विवाह की विधियां बताए जाते हैं। जनक जी की
जग दिखात पटरानी और सीता जी की माता का बखान हो तो कैसे सकता है। सुष पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यही सुनते ही स्वागीन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जानकी जी की बाई और ऐसी सो लेती है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणि की सुंदर प्रांतें राजा रानी की आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी वेद पढ़ रही है। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झंडी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। हे श्री राम जी चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार दमनी मारो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव जी के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निम्रता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप बाज जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और जोगीजन अपने मन को बोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य से जनक जी दो रहे हैं। जय देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शौकोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद बढ़ गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद मूंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी के लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी ने कैसे विनती की, उस सामने मूर्ति थी तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और बावरे होने लगे। जय दवनी, बंदी दवनी, वेद दवनी, मंगल गान और नगाड़ों की दवनी सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर बावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ा होगा। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर परछाई मणियों के खंभों के जगमा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी के भांति सभी अपनी सुधबुद्ध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक बावरे फराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी का सीता जी के सिर में संदूर दे रहे हैं, जय शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी आज्ञा थी, सब दूल्हे और दुल्हन को एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बड़े आनंदित हुए। अपने स्कृत रूपी कल्प वृक्षों में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और जय मंगल महान है। फिर भला मैं वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी का विवाह समान सजाकर मानवी जी, श्री कीर्ति जी और उर्मिला जी की इन तीनों राजकुमारियों को बुलावा लिया। कुछ ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण और शील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरी में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्री कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों का खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हृदय हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जिनके हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर अवध नरेश दशरथ के ऐसी आनंदित है, मानो वह राजाओं की श्रोमणी के राव सहित चारों फल
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और बांति बांति का विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गाय, अनेकों बस्तियां हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानता है। उन्होंने देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान जाचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जन सेवा में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह पूजा वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगा कि देवता और साधु तो बाप से ही चाहते हैं, वह प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण काम महानुभावों के कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल से देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी बाईसत हाथ जोड़कर कोषाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको जहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती। दोनों की हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवता जन फूल बरसा रहे हैं। राजा जन सेवा को चले। लगाड़े की दवनी, जय दवनी और वेद की दवनी हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों से दुल्हों को लिखवाकर कोहबर चली। सीता जी का बार बार राम जी को देखती है और सुकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सुकुचाता। प्रेम के प्यारे उनके नेत्र सुंदर मछलियों छवि को हर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों की मनरूपी बारिश सदा छाई रहती है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।